Good afternoon, dear students. Myself, Sohan Sen from Smart Sign Academy. I would like to welcome all the dear students. And today we will study the third topic in the parts of speech section. As you know that in the previous classes we have studied about the nouns and also about the pronouns. So जैसे कि आप सभी को पता है कि nouns सारी सराउंडिंग्स यानी जो सारी चीज़ें हमारे चारों ओर, उन सभी को हम नाउन्स बोलते हैं। एंड उन सभी नाउन्स के लिए हम प्रोनाउंस जो वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि लैंग्वेज को बहुत अच्छा बनाते हैं, नाउन की रिपीटनेस को बंद करते हैं, उनकी जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। बट टुडे आई थिंक दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पीच। कैसे? जैसे कि इवन दो हमारे चारों ओर नाउन्स हैं, टेबल्स, चेयर्स, ट्रीज, ह्यूमन बींग्स, पर्सन्स, ऑल ऑफ देम, लेकिन उन सभी की कोई ना कोई क्वालिटी है। उन सभी के रिगार्डिंग कोई ना कोई एक ऐसी पर्टिकुलर वर्ड है जो उनकी क्वालिटी शो करता है। सो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स के बिना नाउन और प्रोनाउंस इनकम्प्लीट रहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक टेबल की बात कर रहा हूं तो मैं हमेशा बोलूंगा इट इज ए वुडन टेबल, आयरन डोर, ग्रीन ट्री, व्हाइट बोर्ड, नाइस पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इन सभी एडजेक्टिव वर्ड्स के बिना नाउन्स इनकम्प्लीट है। नाउन हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं। सो टुडेज स्टडी पॉइंट इज एडजेक्टिव एंड इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअली नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं। सो इसी सेक्शन में आप इन नाउन के डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग आप देखेंगे एडजेक्टिव्स के टाइप्स कि किस तरीके से कितने पर्टिकुलर वेज के अंदर इन नाउन और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव का, उसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड दिस इज द मोस्टली यूज्ड एडजेक्टिव। ये वो एडजेक्टिव की क्लास है जो सबसे ज्यादा नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज्ड होती है। बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य, और हम सभी किसी भी नाउन और प्रोनाउन को लेके मोस्टली उसकी क्वालिटीज को देखते हैं। ये हमारा एक नेचर है that we always look after the qualities of specific things, persons and places. We talk about their qualities. So this is the mostly used adjective. तो इसे हमें सबसे अच्छी तरीके से केयरफुल स्टडी करना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसको आप डिक्लेरेटिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि ये नाउन्स या फिर जो प्रोनाउंस है उसके बारे में कुछ डिक्लेयर करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन कैसे है, उनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस डिक्लेयर की जाती है इन पर्टिकुलर एडजेक्टिव वर्ड्स के द्वारा। देखिए, इनको मैंने डिफाइन किया है कि दीज एडजेक्टिव या ये जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है, इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। एक नाउन है, इट मीन्स अ मैच, उसको मैं बोल रहा हूं ग्रेट मैच। उसी तरीके से एक स्टूडेंट है, मैं उसको बोलता हूं वाइज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। टेस्टी फूड, वार्म वेदर, कूल एयर। सो दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज एंड दीज एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। दे आर गुड, we are fine. All these words are now describing pronouns. So they describe noun or pronoun. Next one, second number है जो adjective है वो है adjective of number. Adjective of number means अगर आप किसी नाउन का अगर आप नंबर बता रहे हो स्पेसिफिक वे में, जैसे कि आप बता रहे हो 4 students, 5 players, 3 boys, 7 girls, 10 tables, 15 chairs, ये सारे जो नंबर नाउन के पहले जो एग्जैक्ट नंबर लगाना, तो बेसिकली वो नाउन के पहले लग के
उसकी जो पर्टिकुलर नंबर वाली जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। सो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1st of July, 2nd July, automatically. So these are the adjectives of number. And adjective of number, it shows the number of a noun or a pronoun. Number third, adjective of quantity means किसी noun की amount बताएंगे। amount कौन से nouns की बताई जाती है? uncountable nouns की। तो इस सेक्शन में जितने भी नाउन्स होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। उसी तरीके से नंबर किसका बताया जाता है? काउंटेबल नाउन का। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो नाउन्स होते हैं हमेशा काउंटेबल होते हैं, जिनको आप गिन सकते हो। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल की तो क्वांटिटी होती है, जैसे मिल्क, वाटर, सीमेंट, सैंड। और ये वर्ड्स कौन से हैं देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे लग रहे हैं। मोर वर्क, लिटिल मिल्क। ओके, सो आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ड्स हैं ये अमाउंट या क्वांटिटी को बता रहे हैं। सो इनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेरे पास में नाउन है और मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, यानी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, मैं संकेत करके उनके बारे में बता रहा हूं। जिस नाउन को मैं बता रहा हूं उसकी तरफ मैं संकेत करके उसको डिस्क्राइब कर रहा हूं, जैसे कि दिस टेबल, दैट ट्री, दीज स्टूडेंट्स, दोज फैंस। ऑल ऑफ दीज नाउन्स आर अटैच्ड विथ दिस, दैट, दीज और दोज वर्ड्स। एंड ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं। ये नाउन्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं और उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को, ये नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन डिस्क्राइब करने का वे कैसा होता है? बाय पॉइंटिंग आउट। सो देखिए मैं कैसे डिस्क्राइब कर रहा हूं, दिस टेबल, दैट ट्री, दीज स्टूडेंट्स, दोज फैंस। सो आई एम पॉइंटिंग आउट and then describing all these nouns by using this, that, these and those. Next 5, the fourth one is done, और 5th, 6th, 7th and 8th अभी उनको भी इसी साथ में हम अच्छी तरीके से समझते हैं। ओके, yes students, 5th adjective and it is possessive adjective. The meaning of possessive adjective is संबंधवाचक विशेषण। जैसे कि आप इनको देख पा रहे हो, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले उन एग्जांपल्स को ऑब्जर्व कीजिए और वी विल ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू डिफाइन इट। मैंने यहां पे लिखा है माई, एंड आगे क्या लिखा है? ब्रदर। तो ये वाला जो वर्ड है ना माई, ये बता रहा है कि इट इज माई ब्रदर। योर फादर, हर पेंसिल, आवर हाउस। मीन्स ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप 2 पर्टिकुलर वेज में रहती है। पर्सन्स के साथ में तो पॉसेशन रहता है, दैट माई फादर, माई टीचर, योर फ्रेंड, ऑल दिस थिंग्स। बट इफ यू टॉक अबाउट चीजों के बारे में बात करें, थिंग्स के बारे में, तो उनके ऊपर हमारा पॉसेशन नहीं रहता, ऑनरशिप रहती है। उनके साथ में हमारा संबंध नहीं है, बल्कि उनके ऊपर हमारा राइट्स है, हमारे हक है उनके ऊपर। तो हम बोलते हैं, यानी ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं दैट शोज पॉसेशन विद पर्सन, पर्सन्स के साथ पॉसेशन, एंड थिंग्स के ऊपर ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। सो आप बोल सकते हैं इट शोज पॉसेशन विद पर्सन एंड ओनरशिप ओवर थिंग्स। एंड एग्जांपल्स ऑफ माई, योर, ये पॉसेशन शो कर रहे हैं दोनों, देखिए, बिकॉज ये पर्सन है साथ में, और ये ओनरशिप शो कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ में थिंग्स हैं। सो ये पॉसेशन एंड ओनरशिप के वे में रिलेशनशिप शो करते हैं नाउन्स के साथ में। नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। ये जो एडजेक्टिव्स है नाउन के साथ में यूज्ड होते हैं और फिर
क्वेश्चंस को पूछने में यूज किए जाते हैं। जैसे आप पूछते हो विच क्लास इज दिस, सो आपने नाउन को इस पर्टिकुलर WH वर्ड के साथ में लिया है। सो ये WH वर्ड क्या है? इट इज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट फूड डू यू लाइक, हुज ब्रदर आर यू, सो यू कैन understand that these are the interrogative adjectives because they are used to ask questions with nouns. They are used with nouns. Okay, number 7, proper adjective. Proper noun सुना है? Proper nouns means a specific or a particular name of a person, thing or a place. Many examples: Rahul, Ram, Jodhpur, Jaipur. Okay, so वो तो proper nouns थे, लेकिन प्रॉपर नाउन जब एज एन एडजेक्टिव एक्ट करता है तब उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। व्हेन अ प्रॉपर नाउन एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। कैसे? जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, चाइनीज फूड, इंडियन फूड, वी टॉक अबाउट वी यूज the names of a specific place and then add the noun with it. जैसे मैंने बोल दिया साउथ अफ्रीकन एलिमेंट, साउथ अफ्रीकन एलिफेंट, ब्राजीलियन प्लेयर, ब्राजीलियन फुटबॉलर, तो ये जो वर्ड्स जो एक्ट कर रहे हैं आगे लग के, तो उनमें थोड़ा सा इवन तो चेंज किया जा रहा है, उनके पीछे an लगाया जा रहा है। इंडियन, चाइनीज, ऑस्ट्रेलियन थोड़े से चेंज होते हैं पीछे की तरफ, और उन नाउन्स के जब आगे लगेंगे तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स बट नाउ दे आर एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, सो वी विल कॉल देम प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वन, कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड मीन्स टू और मोर वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स। तो इसमें लिखते हैं जब दो या दो से अधिक वर्ड्स हो और वो मिलके एज एन एडजेक्टिव एक्ट करें तब उसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। डेफिनेशन कैसे बनेगी? व्हेन टू और मोर वर्ड्स एक्ट एज एन एडजेक्टिव। कैसे? लॉन्ग वाइड रोड, लंबी चौड़ी रोड, दिस इज डिफरेंट वर्ड और ये दूसरा वर्ड हो गया। क्लीन डेकोरेटेड रूम, साफ सुथरा और सजा धजा कमरा। Clean decorated room means there are two words that are acting as an adjective. It means compound adjectives are those adjectives in which two or more words act like an adjective. So they are known as compound adjectives. Hopefully आप सभी को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए। एक नंबर 9 है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। और ये नंबर 9 एडजेक्टिव है, इसका नाम होता है आर्टिकल एडजेक्टिव। आप इसको बहुत कीनली देखते हैं, जैसे लिखा है ए बॉय, इसे आप आर्टिकल एडजेक्टिव बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एन एलिफेंट, तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। और मैंने लिखा द डॉग, तो ये भी आर्टिकल एडजेक्टिव है, यानी आर्टिकल्स नाउन के आगे लगते हैं तो वो भी तो एडजेक्टिव ही है, और वो इनडेफिनेट और डेफिनेट सेंस प्रोवाइड करते हैं नाउन्स को, हमें पता है। They provide a definite or a indefinite sense when we use them as an adjective just before the noun. उनको हम नाउन के पहले लगाते हैं तो वो नाउन को एक डेफिनेट या इनडेफिनेट सेंस दे देते हैं। जैसे कि ये डेफिनेट नाउन बन गया और ये दोनों इनडेफिनेट रह गए। होपफुली आपको ये सारा सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं फिर से रिवाइंड करके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।